अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लैसा लिक़ज़ाइहि दाफ़िअ वला लिअताइहि मानिअ वला कसुनइहि सुन्अ सानिअ फ़तर अजनासल बदाइअ व अत्क़न बिहिकमतिहि सनाइअ ला तख़फ़ा अलैहि अत्तलाइअ वला तुज़ीअ इंदहुल वदाइअ वस्सलातु वस्सलामु अला मुबल्लिग़िर रिसालातिल इलाहिय्या सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना अल अब्दिल मुर्तज़ा वन नबिय्यिल मुज्तबा वर्रसूलिल मुस्तफ़ा सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतजबीन अलमुंतखबीन अलमयामीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबि दाअवतिन नबविय्या वस्सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फ़ातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या वश्शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल मआथिरिल बाक़िरिय्या वल आथारिल जअफ़रिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुज्जजिर रज़विय्या वल जूदित तक़विय्या वन नक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबतिल इलाहिय्या। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहमतुल्लाहि अला मुहिब्बिहिम व लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। दुआ इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल वलिय्यक अल-हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहिस साअ व फी कुल्लि साअ वलिया व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फ़स्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल अअला थुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। नारे सलावत। अल्लाह मौज़ूए सुख़न व आयात हैं कि जिनकी तावील विलायत अली इब्न अबी तालिब है। ये वो विलायत है कि जो मुत्तसिल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलायत से, और हुजूर की विलायत मुत्तसिल है अल्लाह सुब्हानहु व तआला की विलायत और हाकिमियत से। कल अर्ज़ कर चुका हूँ कि हुजूर ने ये ज़हमत नहीं दी कि सब अली को मौला माने। फरमाया मन कुन्तो मौला हो, जो मुझे मौला मानता है फ़हाज़ा अलीयुन मौला, वो अली को मौला माने। सबको ज़हमत नहीं दी गई।
और याद रखिएगा, सुभान अल्लाह, हुजूर ने, मैं जुमला चाहता हूँ कि आपकी समातें बहुत खूबसूरत समातें हैं, बिला तकल्लुफ़ ये कह रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि पहली जो इरसाल शुदा बात है और जो पहुँचाना चाह रहा हूँ वो पहुँच जाए। हुजूर ने ये नहीं फरमाया गदीर के मैदान में कि अगर मेरे बाद कोई मौला होता तो अली होता। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई मौला होता। क्या कहने आपके, क्या कहना? हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई मौला होता तो अली होता, बल्कि तालिब इल्माना जिम्मेदारी से एक बात अर्ज करने लगा हूँ, जब आपने इसे कबूल फरमा लिया है तो बात को और आगे बढ़ा दूँ यहीं से कि हुजूर ने अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की कोई फजीलत अगर कह के बयान ही नहीं की। हुजूर ने ये नहीं कहा कि अगर कोई बाबे मदीनतुल इल्म होता तो अली होता, क्या नहीं, अली बाबे मदीनतुल इल्म है। हुजूर ने ये नहीं फरमाया, या अल्लाह, हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि अगर कल अलम दूंगा तो अली को दूंगा ना, कल उसे अलम मिलेगा जो कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, अल्लाह और उसके रसूल का मुहिब होगा, अल्लाह उसके रसूल का महबूब होगा। अली के बाब में अगर मगर चूंके चुनांचे ऐसे वैसे कैसे है ही नहीं। तमाम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का एहतराम रखते हुए मौलाए कायनात की जहां बात है, अली के बाप में अगर मगर चूंकि चुनांचे ऐसे वैसे कैसे नहीं, इसलिए कि अली इस्मत मुतलका के हामिल है। अगर जहां आ जाए ना, याद रखिएगा, जुमला कहने लगा हूं, अगर जहां आ जाए, इसका मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है वो मासूम नहीं है। समझाता हूँ इस जुमले को ताकि बच्चों तक बात पहुंच जाए। वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करो, वालिदैन की इताअत फर्ज है या नहीं है? व इन जाहदाका अला अन तुशरिका बी मा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिहिमा, कुरान। और अगर वो तुम्हें शिर्क की तरफ बुलाएं, फला तुतिहिमा, फकरदार उनकी इताअत ना करना, बस साहिबहुमा फी दुनिया मारूफा, दुनिया में उनका एहतराम रखना लेकिन इताअत ना करना अगर शिर्क की तरफ बुलाएं, इसलिए कि वालिदैन मासूम नहीं है, खता कर सकते हैं। जहां किसी की इताअत अगर के साथ आ जाए, यानी इस्मत नहीं है, मासूम नहीं है वो, अल्लाह की इताअत कहीं अगर के साथ नहीं है। रसूलुल्लाह की इताअत, मा अताकुम रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल दे ले लो, अगर कह के नहीं है, जिससे रसूल रोके रुक जाओ। अब ये ताकत समझ में आ रही है, मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला की। एक तो यहाँ ये फरमाया जो मुझे मौला मानता है, दूसरा जो मुझे जैसे मौला मानता है। देखें ये बहुत अहम है। देखें मेरे सारे शिया सुन्नी भाई जहां तक आवाज जा रही है उस बात को सुने कि किसी आलिम हदीस मनकूल है, किसी आलिम से पूछा गया कि भाई आप सुन्नी हैं, उन्होंने कहा 100%, का फिर भी अली अली करते हैं, का 100%, काली और बाकी असाब में फर्क है, का 100%।
काश आप फर्क को मैं समझा सकूं आप तक। कहा कि आप सुन्नी हैं, 100%, फिर भी अली अली करते हैं, 100%। काली और बाकी असाब में फर्क है, 100%। का फर्क क्या है? का फर्क यह है कि बकिया को खिलाफत मिली है ऐसे, अली को खिलाफत मिली है ऐसे। हकीकत तो यही है, बकिया को खिलाफत मिली है ऐसे, अली को खिलाफत मिली है क्या कहने। लिहाजा जो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को मौला बनाया गया उसकी खास शान है, या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, आप पहुंचा दीजिए, तबलीग फरमा दीजिए। तबलीग का लफ्ज यहाँ पर है ही सिर्फ अली की विलायत के लिए कुरान में। अब जो हकीकी तबलीगी जमात होगी, यार मैं क्या कह रहा हूं, कौन क्या सुन रहा है जी। यहां से वहां तक पुरजोर हैदरी सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जो कुरानी तबलीगी जमात होगी वो तबलीग उस बात की करेगी जिसका जिक्र कुरान में अल्लाह ने हुक्म दिया है। या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालत, हज़ारों मरतबा की सुनी हुई आयत है। आप पहुंचा दीजिए उस पैगाम को जो आपके रब की जानिब से पहले ही नाजिल हो चुका है। ये पहले ही नाजिल हो चुका है। गदीर ईजाद विलायत का नाम नहीं है, गदीर ऐलान विलायत का नाम है। विलायत पहले से जी। कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त नबी था जब आदम बने नहीं थे, पानी और मिट्टी के दरमियान थे। और उस वक्त मेरे मौला ने फरमाया कुन्तु वलिय्यन व आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी वली था कि जब आदम बने नहीं थे और पानी और मिट्टी के दरमियान थे। तो अली की विलायत पहले से, और उस विलायत को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बार बार अपने हबीब तक पहुंचाया भी है। ऐलान गदीर में अभी मैंने आयतें पढ़ी आपके सामने, 10 आयतें पढ़ी सूरह नज्म की। वन नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला थुम्मा दना फ़तदल्ला फ़काना क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। कभी इस पे तफसील सुनाऊंगा, बहुत कुछ है यहाँ। वन नज्मि इज़ा हवा, सितारे की कसम जब वो टूटा, मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा, आप न कभी बहके हैं न गुमराह हुए। कुरान सपोजिशंस पे तो बात करता नहीं है। कहा होगा किसी ने हुजूर को, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान में जवाब दे दिया कि मेरा नबी ना हिज़यान रखता है ना निस्यान रखता है। मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा, आप तो अपनी मर्जी से कलाम ही नहीं करते। इन हुआ, जब भी आप कलाम करते हैं, इल्ला वह्यु यूहा, वो वही होती है जो मुसलसल आपकी जानिब अल्लाह की जानिब से आप पर नाजिल हो रही होती है। इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा, ये वही आपको एक शदीद कुव्वत वाले रब ने सिखलाई है। ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला, जबकि आप आला तरीन उफ़ुक़ पर थे। थुम्मा दना फ़तदल्ला, उसके बाद आप करीब हुए और झुके, मेराज का जिक्र है यहाँ पर। थुम्मा दना फ़तदल्ला फ़काना क़ाब क़ौसैन औ अदना, बहुत गौर कीजिएगा, एक आयत तक पहुँचाना है। 2 कमान और उससे कम का फासला रह गया। फिर कभी सही 2 कमान इससे कम का फासले का मतलब क्या है? अल्लाह ताला कहीं बैठा हुआ नहीं था कि 2 कमान और उससे कम का फासला रह गया है। तो अल्लाह ताला को जिस्म रखता है क्या? ये तो ऐने कुफ्र हो जाएगा। भाई मैं आपसे इस वक्त चंद कमानों के फासले पर हूँ, थोड़ा करीब हो जाऊंगा तो 2 कमान उससे कम का फासला हो जाएगा। तो अल्लाह ताला का भी यही मामला है कि एक जगह बैठा हुआ था तो रसूलुल्लाह पहुंच रहे थे वहां पर। नहीं, एक इमाम शाफी ने नज़्म लिखी है, क़ील लिकुल्लि अलिय्यिन मदहा मदहुहु युख़मिदु नारन मुक़सदा, मुझसे कहा गया है कि मैं अली के फ़ज़ाइल पढ़ूं, इसलिए कि अली के फ़ज़ाइल को पढ़ना जहन्नम के अज़ाब को बुझा देता है। इमाम शाफी की नज़्म है ये। उसके बाद उन्होंने पूरा मेराज का वाक़या लिखा। देखिए शिया थियोलॉजी ये है कि अल्लाह का कोई जिस्म नहीं है, और शिया थियोलॉजी ये भी है, अगरचे कि आपने फ़ज़ाइल में और खिताबत में सुन लिया कि मसलन पर्दे के पीछे से एक हाथ बाहर आया, बहरहाल शिया थियोलॉजी में अल्लाह का कोई हाथ इस तरह का है नहीं।
लेकिन अहले सुन्नत बरादरान वो अल्लाह के उस फिजिकल हाथ को मानते हैं और वो ये कहते हैं, उन्होंने पूरी नज़्म लिखी कि जब हुजूर मेराज पर गए तो वो काबा कौसैन व अदना उस फासले पर थे, तो पर्दे के पीछे से हाथ आया हुजूर के शाने पर, और हुजूर के शाने पर इमाम शाफी कह रहे हैं वो अल्लाह का हाथ था, हुजूर के शाने पर आया और हुजूर कहते हैं कि उस हाथ की खुनकी अपने दिल में मैं आज तक महसूस कर रहा हूँ। ये सब पूरी नज़्म लिखने के बाद मैंने पहला शेर सुना है और भी सुना सकता हूँ, वक्त नहीं है। पहला शेर उनका ये मतलब क़ील अली कुल्ल अलीन मदह मदहू युखमिदु नारन मौसदा, उसके बाद पूरी नज़्म लिखी और आखिरी शेर ये लिखा कि व अलीयुन वाज़िउन अक़दामहू फी महल्लिन वज़अ अल्लाहु यदा। मेरी थियोलॉजी नहीं है, उनकी बात कर रहा हूँ, काश मेरी बात पहुँच सके। कहते हैं अली की फजीलत के लिए इतना ही काफ़ी है कि मेराज पर जहाँ अल्लाह ने अपना हाथ रखा था, बुतों को तोड़ते हुए अली ने पैर रखकर बुतों को तोड़ा था। मैं नहीं कह रहा, इमाम शाफी कह रहे यो अली। आपकी समातों की क्या कहना है? फिर मैं महफिल मुर्तज़ा से फिर अब्बास टाउन से खिताब करके आपकी खिदमत में पहुंच रहा होता हूँ। खस्तगी बहुत होती है, दिन के अलग कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन आपकी समाज सारी खस्तगी दूर कर देती है। जिक्र इमाम हुसैन का सदका ही है तमाम आज़ादारों के लिए इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो ये काबा कौसैन व अदना शिया नजरिए में ये नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहीं फिजिकली मौजूद था। इसका अब बात तशना ना रह जाए तो एक जुमले में कह दूं, इसका मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तमाम कुदरत जलालिया और जमालिया, उसका आली तरीन इजहार हुजूर उस नूर से करीब हो रहे थे। अल्लाह ताला वहां बैठा हुआ नहीं है, करीब होते 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 मुमकिनुल वजूद की हद वाजिबुल वजूद से मिल रही थी। वो वाजिबुल वजूद है, हुजूर मुमकिनुल वजूद है। दो कमान और इससे कम का फासला रह गया, मुमकिन और वाजिब की हद में। दो कमान से कम है एक कमान, यानी वो वाजिबुल वजूद रहा, ये मुमकिनुल वजूद रहे। वो खालिक रहा, ये मखलूक रहे। वो माबूद रहा, ये अब्द रहे। ये फासला रह गया। बकिया जो कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत थी वो अपने हबीब को अता फरमाए। ये कुर्बत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की उस कुदरत से, खुदा के नूर जलाल और नूर जमाल से। अच्छा, ये तर्जुमा फिर से सुन लेना। सितारे की कसम जब वो टूटा है रसूल ना आप कभी बहके ना गुमराह हुए हैं। आप तो अपनी मर्जी से बात ही नहीं करते, आप तो वही कहते हैं जो वही कहती है, जो आपको शदीद क़ुव्वत वाले ने तालीम दी है। जब आप आला तरीन उफुक पर थे, आप करीब हुए और झुके और दो कमान और उससे कम का फासला रह गया, तो अब अल्लाह बात क्या हुई? फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, तो उसने अपने बंदे की तरफ वही की, बस जो भी वही की। आयत तो यही है, फ़अौहा इला अब्दिही, उसने अपने बंदे की तरफ एक वही की, मा औहा, बस जो भी वही की। यानी परवरदिगार पूरी दास्तान सुनाने के बाद जो काम की सबसे बड़ी बात है कि भाई वही क्या की, वो नहीं बता रहा अल्लाह यहाँ पर। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, उसने अपने बंदे की तरफ एक वही की है, बस एक वही की है। मिसाल से समझा देता हूं। मैं आपकी खिदमत में पहुंच रहा था, फर्ज कीजिए कि इमरान भाई ने या किसी और मुंतजिम ने मुझसे एक बात कही कानों में। मुझसे किसी ने आकर पूछा कि मौलाना वो क्या कह रहे थे? मैंने कहा भाई जो भी कह रहे थे, चूंकि अभी मैं मुनासिब नहीं समझता कि उसे डिस्क्लोज किया जाए। बात ना जाया करना। फिर जब मैं मिंबर पर आ गया तो उन्होंने कहा कि मौलाना वो कह दीजिए जो आपको पहले बताया जा चुका है। हाय हाय हाय, ये बात पहुंच रही है भैया। ये रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, आप पहुंचा दीजिए जो आपके रब की जानिब से पहले ही नाजिल हो चुका है। व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता, और अगर ये ना पहुंचाया तो रिसालत का कोई काम ही नहीं किया। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह आपको इंसानों के शर से महफूज रखेगा।
मैंने अर्ज किया था गदीर के मजमे में सारे 3 स्टार थे, सारे मुसलमान, सारे हाजी, सारे सहाबी, 3 स्टार हो गए ना। सबके पास ओहदे मौजूद हैं। जी, उसमें अल्लाह ये कह रहा है आपको इंसानों की शर से अल्लाह महफूज रखेगा। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, अल्लाह तो काफिरों को अली की हिदायत किया ही नहीं करता। जी, उसके बाद हुजूर ने एक तवील खुतबा दिया। अगर कहीं पर इमरजेंसी में कोई खुतबा देना पड़ जाए तो तरीका अरबों में ये था कि जो लंबे कद वाले होते थे, मेंबर अवेलेबल ना हो तो उनके शानों पर चढ़कर खुतबा दिया जाता था। और यकीन जानिएगा उस मजमे में लंबे कद वालों की कोई कमी नहीं थी। जी, और लेकिन हुजूर ने एक मेंबर बनवाया, खास तरह का मेंबर था। बात उसमें कर चुका हूं और बहुत बात हो भी सकती है, आगे बढ़ रहा हूं। मेरा मौजूद गदीर नहीं, मैं आयत की तावील आपको सुनाना चाहता हूं। जब उस मौलायत का ऐलान हो गए तो हुजूर ने ये तमाम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से हुक्म दिया कि अली को ऐसे सलाम करें, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। जी, अस्सलामु अलैका अमीरुल मोमिनीन। एक है किताब अल इख्तिसास, सैयद इब्न ताऊस ने लिखी है, जहां उन्होंने 200 दलीलें इस बात पर कायम की हैं कि अमीरुल मोमिनीन सिर्फ अली इब्न अबी तालिब को कहा जा सकता है। अहादीस लिखी है उन्होंने अमीरुल मोमिनीन। काश इजाजत होती तो मैं बहुत कुछ इस पे कह सकता था, क्योंकि अहादीस इसमें ऐसी हैं कि क्या किया जाए। लेकिन बहरहाल अफसोस बेशुमार सुखनहाए गुफ्तनी खौफ फसाद खल्क से ना गुफ्ता रह गए। तो मैं इसी पे इक्तफा करता हूँ कि अमीरुल मोमिनीन सिर्फ अली को कहा जा सकता है। अच्छा, अब मैं यहाँ शिया सुन्नी बात नहीं कर रहा। बरादरान सुन्नत मौला अली अलैहिस्सलाम के मुहिब है। मेरी बहुत सी उलमा के साथ बैठक होती है, मौला अली अलैहिस्सलाम का बहुत अकीदत से एहतराम से जिक्र करते हैं और मैं कदर करता हूँ। मैं यहाँ पर अब बात कर रहा हूँ मुहिब और नासिबी की, मैं शिया सुन्नी की बात नहीं कर रहा यहाँ। कि एक मौला अली के मुहिब तशरीफ फरमाते, एक और कोई साहब तशरीफ फरमाते, जो कुछ हैं ऐसे कि आप मौला अली का जिक्र कीजिए मीडिया पर भी तो अपने अंदर उन्हें चैन नहीं मिलता जब तक वो कोई और बीच में तो जो मौला अली के मुहिब थे, मैंने कहा हत्ता कितने मेरी उलमा अहले सुन्नत से बात हुई, उन्होंने कहा कि ये गलत करते हैं बाज लोग कि मसलन जब हम अली के फजाइल बयान करते हैं तो हमारे ही बाज लोगों को ये शुबह होने लगता है कि भाई ये तो मौला अली को मानते बाकी लोगों को नहीं मानते, और वो जबरदस्ती कहीं ना कहीं से नाम घुसाने की कोशिश करते हैं। आपको क्या तकलीफ भाई, मौला अली इस्लाम के बारे में मौला अली इस्लाम के बात कीजिए, बाकी जिसके बारे में बात हो रही बात फिर उस वक्त बात कीजिए। तो इन्होंने कहा, तो मुहिब थे, उन्होंने कहा कि मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अली है। तो सामने उन्होंने कहा मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन फुला है। इन्होंने कहा मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अली है। कहा मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन फुला। तो अब जो ये मौला अली का लक़ब कहते गए वो सामने से दोहराते गए। कहा मेरे मौला सखी करीम अली अलैहिस्सलाम। उन्होंने कहा मेरे मौला सखी करीम हजरत फुला। अब कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपके पास मौका भी नहीं होता कि दलील से कोई लंबी बात कीजिए, तो इन्होंने कहा कि परवरदिगार, अपने दिल में दुआ की कि परवरदिगार मुझे कोई ऐसी फजीलत मेरे मौला की ज़बान से जारी करवा दे कि ये झूठ भी चाहे तो कॉपी ना कर सके। भाई झूठ भी चाहे तो तकरार ना कर सके। तो मैं कहता हूँ मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अली, वो कहते हैं मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन फुला। मैं कहता हूँ मेरे मौला इमाम मुत्तकीन अली, कहते हैं मेरे मौला इमाम मुत्तकीन फुला। मैं कहता हूँ मेरे मौला सखी करीम अली, ये कहते हैं मेरे मौला सखी करीम फुला। का बस मौला ने ऐसी मदद की कि हदीस सिलसिलतुज़ ज़हब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम में जो ज़री मुतहर पर लिखी हुई है वो मेरे जहन में आ गई। तो मैंने उसे देखकर कहा कि मेरे मौला अली रज़ा इब्ने मूसी कासिम इब्ने जाफर सादिक
मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं। माशाअल्लाह, क्या कहना। अच्छा, बात मुकम्मल कर दूं। मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अली, उन्होंने कहा मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन फला, मेरे मौला इमाम मुत्तकीन अली, मेरे मौला इमाम मुत्तकीन फला, मेरे मौला सैयद करीम अली, मेरे मौला सैयद करीम फला। उन्होंने कहा कि ऐ परवरदिगार को ऐसी फजीलत दिमाग में आ जाए जो कोई जबरदस्ती भी चाहे तो कॉपी ना कर सके। इमाम रज़ा इस्लाम की हदीस से सिलसिलतुल ज़हाब याद आई, तो कहते हैं मैंने कहा मेरे मौला अली रज़ा इब्ने मूसी कासिम इब्ने जाफर सादिक इब्ने मोहम्मद बाकर इब्ने अली ज़ैनुल आबिदीन इब्ने हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब ने ये फरमाया। फिर कहा तू भी तो अपने पीर का शजरा बयान करके बता। जी, ये है अली। बात पहुंच गई, क्या कहना। अली इब्न अबी तालिब अलैहि अलाफ़ु तहियत व सना व अफ़ज़लु सलात व सलाम। तो फ़कत अली की मौलाइयत के लिए हुज़ूर ने मजमा जमा किया तारीख में ये, और मुझे बता दीजिए कहीं और मजमा जमा हुआ। उस मजमे के लिए भी खास एहतमाम फरमाया। उसमें रम्ज था एक, जो आगे चले गए पीछे आ जाए, पीछे रह गए आगे आ जाए। आज भी ये रम्ज बाकी है। अली नुक्ता वहदत है, अली नुक्ता इज्तिमा है, मुसलमानों के दरमियान भी और मोमिनीन के दरमियान भी। अली वो नुक्ता है, आगे बढ़ गए हो गाली बन गए हो पीछे आ जाओ, मुकस्सिर हो गए हो आगे आ जाओ। बात वाज़ेह हो रही है। ना अली रब कहो ना अली को हम बंदा कहो। बात वाज़ेह, बिल्कुल सीधी बात है। ना ज़िहोन आने रुबूबिया, हमें रुबूबियत से नीचे रखो, ये इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया। अब किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, मैंने वो फजीलत पढ़नी है जो इमाम अलैहिस्सलाम ने खुद कही जी। ना ज़िहोन आने रुबूबिया, हमें रुबूबियत से हमारी तंज़ीह करो, ठीक है। रब अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जो लक़ब जिसके लिए है वो लक़ब उसके लिए इस्तेमाल करो। बात वाज़ेह हो रही है जी। उसके बाद अगर कोई फजीलत मेरे दिमाग में समझ में ना आए तो शक ना करो, इनकार ना करो। इमाम ने खुद फरमाया कह दो अल-इस्मतु लिअहलिहा, इस्मत साहिबान अहल के लिए। मैं नहीं समझ पा रहा, सही है। मौला अली अलैहिस्सलाम के फजाइल हज़रत क़िबला अल्लामा तालिब जौहरी साहब अल्लाहु मक़ामहू, उनकी रूह को हदिया करते हुए जुमला कह रहा हूँ कि उनके दौलत कदे पर मैं भी एक मरतबा मौजूद था, कई मरतबा हाज़री का शरफ हुआ। तो वो अपना खुद वाक़या सुना रहे थे कि मैं लाहौर में एक मजलिस पढ़ रहा था, उनकी रूह को इसाले सवाब करते हुए इस मजलिस से अदा के लिए, कि मैं लाहौर में एक मजलिस पढ़ रहा था, ये उन्हें खुद वाक़या सुनाया। तो बेतहाशा मजमा था। जब मौला कायनात के फ़ज़ाइल पढ़ के मजलिस ख़त्म हुई तो एक बुज़ुर्ग आ गए मेरे पास और उन्होंने कहा कि अल्लामा साहब आज तो आपने अली को हद से बढ़ा दिया। तो कहते हैं मैंने उन बुजुर्ग से जवाब दिया कि आप अली की हद मुतय्यन फरमा दीजिए, कल से बढ़ाना छोड़ दूंगा। हाय 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 हाय, बात पहुंची जनाब। जी 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 जी। सच का कब झूठ पर हम रंग चढ़ा देते हैं, जो कहा हक ने वो जमाने को सुना देते हैं। और हमको हैदर के फजाइल की कोई हद ना मिली और उनको शिकवा है कि हम हद से बढ़ा देते हैं। जी, बात तो ऐसे ही है। वो इसलिए मुंह बनाता है कि कदूरत हो तो सच्ची बात भी मानी नहीं जाती, कि चश्मे कूर तक सूरज की ताबानी नहीं जाती। अब इतना भी न अपने को बिगाड़ो बुग़्ज़े हैदर में
अब इतना भी ना अपने को बिगाड़ो बुग़्ज़ हैदर में कि खुद तुमसे तुम्हारी शक्ल ही पहचानी नहीं जाती। हाय हाय या अली जी, या अली, बात वाज़ेह हो गई। तो मामला ये है, मुश्किल ये है। तो वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, बस बात खत्म कर दी आज की हद तक मैंने। और चूंकि 2 ताबूत भी आज बरामद होने, लिहाजा कुछ जिक्र मुझ पर फ़र्ज़ है कि मैं थोड़ा सा तफसील से करूं मसाइब के हवाले से, तो मैं ज़्यादा तुलानी नहीं करूंगा बात को। तो अर्ज़ खिदमत यह है, जब अली की विलायत का ऐलान हो गया, 4 मरतबा हुजूर ने कहा मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली मौला। लिहाजा जब किसी मलंग से पूछा गया कि हमारे खुलफा ये हैं, आपके खुलफा 4 कौन से हैं, तो उसने कहा अली 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 अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आइम्मा अलैहिमुस्सलाम चाहे कोई उन्हें मनसब इमामत पर मिन जानिबिल्लाह वो कबूल करे ना करे, लेकिन अली आलम हाज़िहिल उम्मा, अली इस उम्मत के सबसे बड़े आलिम हैं। अक़ज़ा हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत के सबसे बड़े काज़ी हैं। बेशक यानी इसमें अब बात में कहीं और निकल जाऊंगा, लेकिन चूंकि फजीलत अली का इकरार किए बगैर तो कोई दुश्मन भी नहीं रह सकता। हाकिम शाम के सामने किसी ने तोहफा ला के दिया, हाकिम शाम ने यह कहा कि ये तोहफा उसे मिलेगा जो मेरे सामने अली की फजीलत पर सबसे अच्छा शेर कहे। ये तारीख में जाके देखिएगा वाकई। तो अमर इब्न आस भी वहां मौजूद था और यजीद खुद था वहां। तो हाकिम शाम का ये शेर तारीख में कि खैरुल वरा मिन बाद अहमद हैदर अन्नासु अर्दुन वल वसीउ समाउन, इंसानों में अहमद के बाद सबसे बेहतर हैदर है। अन्नासु अर्दुन वल वसीउ समाउन, इंसानों की मिसाल जमीन जैसी है, मुस्तफ़ा के वसी की मिसाल आसमान जैसी है। ये उसने शेर पढ़ा। हत्ता यजीद जैसे बदबख्त ने भी क्योंकि अलीयुन व कमलीहतिन, अली की मिसाल ऐसी कि जैसे एक शख्स की अगर 2 बीवियां हों। अब उसमें मौला अली की फजीलत में भी उसने ये मजमून बांधा था, तो मैं क्या करूं कि अली की मिसाल ऐसी कि जैसे शख्स की 2 बीवियां हों तो उनके दरमियान हमेशा आपस में हसद रहेगा, लेकिन कोई अली का कितना ही बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, फजीलत अली का इकरार किए बगैर नहीं रह सकता। तो जब ये दोनों शेर हो चुके तो अमर इब्न आस ने उन दोनों को देख कर कहा कि हाज़ल्लज़ी शहिदल अदुव्वु बिफ़ज़लिही वल फ़ज़्लु मा शहिदत बिहिल आदा, अली की फजीलत के लिए इतना ही काफ़ी है कि खुदा दुश्मनान अली की ज़बानी अली के फ़ज़ाइल जारी करवा दिया करता है। जी, तो यहाँ पर मामला यह है कि दोस्त दुश्मन ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल का इकरार किया। हाँ, विलायत को कौन कबूल करता है? देखो, फजीलत का इकरार करना ये सब करते हैं। सादिक और अमीन तो रसूलुल्लाह को मुशरिक भी कहते थे ना, कहते थे या नहीं? सादिक और अमीन हुजूर के फजाइल को मानते थे, हुजूर के हक को नहीं मानते थे। सादिक और अमीन कहना हुजूर के फजाइल हैं, मोहम्मद और रसूलुल्लाह कहना हुजूर का हक है। काश मेरी बात पहुंच सके। अली को सबसे बड़ा आलिम कहना, अली को सबसे बड़ा काजी कहना, अली को सबसे बड़ा सखी कहना, ये अली के फजाइल हैं। अलीउन वलीउल्लाह कहना अली का हक है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें अता किया। इसलिए असल बात फिर यहाँ पर, तो जब विलायत का ऐलान हो गया तो आयत नाजिल हुई, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ये खास दिन है कोई कि जिस दिन नेमतें तमाम हो गई, दीन मुकम्मल हो गया। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। क्या कहने, सुभान अल्लाह। आज के दिन अल्लाह राजी हुआ इस बात से कि इस्लाम को दीन कहा जाए। जिससे अल्लाह राजी हो उसी को रजी अल्लाह कहते हैं। दीन भी उस वक्त रजी अल्लाह बनता है जब अली की विलायत होती है। जी, ये बात जहन में रहे, सही है। तो अज़ीज़ान गिरामी, बहरहाल
इमाम ने फरमाया कि मसलुल मोमिनीन फी क़ुबूलिहिम विला अमीरिल मोमिनीन फी गदीर खुम का मसलिल मलाइका फी सुजूदिहिम ले आदम व मसलु मन अनकरा विलायत अमीरिल मोमिन फी गदीर खुम का मसल इब्लीस। उन मोमिनीन की मिसाल जिन्होंने गदीर में अली की विलायत को कबूल किया उन मलाइका जैसी है जिन्होंने आदम के सामने सजदा कर लिया। ये सैयद इब्न ताऊस ने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का फरमान लिखा है। और उन लोगों की मिसाल जिन्होंने इनकार किया अली की विलायत पर, उनकी मिसाल वैसी है कि जैसे इब्लीस ने आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया। यहाँ बात खिलाफतुल्लाह की हो रही है। अली खलीफतुल्लाह है, किसी और के बनाए हुए नहीं है। हुजूर कह रहे हैं इन्नी तारिकुन, मैं छोड़ कर जा रहा हूँ, बना के नहीं जा रहा, बनाया अल्लाह ने। हुजूर ने ऐलान किया, बात वाज़ेह है। तो जाने के बस इस विलायत पर अज अव्वल ताखिर बेशुमार आयतें, उनमें से एक ये भी है कि ऐ ईमान वालों, जब अल्लाह और उसके रसूल तुम्हें बुलाएं अपनी तरफ, इज़ा दाअकुम लिमा युहयीकुम, तो उन्हें जवाब दो ताकि वो तुम्हें जिंदा कर दे, तुम्हें हयात अता कर। और इमाम ने कहा यह हयात से मुराद फिर विलायत अली इब्न अबी तालिब है। अल्लाह उसके रसूल को जवाब दो ताकि जब वो तुम्हें हयात अता करें, यानी अली की विलायत अता करें। देखिए अली की विलायत जो है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो ट्रू स्पिरिट में है उसके पास, जिसके पास अलीउन वलीउल्लाह की ताकत है। आप उस अल्लाह को नहीं मानते कि जिसका हाथ भी है, जिसका पैर भी है, जो पैर जहन्नम में डाल देगा। आप उस रसूल को नहीं मानते जी, कि जो नौजुबिल्लाह कभी भूल जाएं और कभी हिज़यान और निस्यान में लफ्ज़ बार बार यूज नहीं करना चाहता। आप नहीं मानते उस अली, उस रसूल को। क्यों? इसलिए कि आप अलीउन वलीउल्लाह को मानते हैं। आप उस अली को मानते हैं कि जो उस्ताद जिब्रील है लेकिन शागिर्द मुस्तफा है। हाय 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 हाय। पहले मिलके सलवात और भेजे, नाम है हैदर करार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। बात वाज़ेह हो रही है। अली शागिर्द मुस्तफा है। खुदा को किसी ने नहीं पहचाना सिवाय मुस्तफा के और मुर्तजा के। मुस्तफा को हुजूर ने फरमाया, मुस्तफा को किसी ने नहीं पहचाना सिवाय अल्लाह के और मुर्तजा के। मुर्तजा को किसी ने नहीं पहचाना सिवाय अल्लाह के और मुस्तफा के। एक जुमला मैं यहाँ कहने लगा हूँ, मैं बात खत्म करने लगा हूँ बस। आज जिस अंदाज से आपने समाअत फरमा ली है मजलिस, जो माले मजलिस सब हासिल हो चुका है। अल्लाह को पहचाना है, सुभान अल्लाह, मुस्तफा ने और मुर्तजा ने, दोनों अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह वाजिबुल वजूद है, ये मुमकिन वजूद है, अल्लाह की मखलूक है। तो अल्लाह को पहचाना, अल्लाह से दो उन हस्तियों ने जो अल्लाह से कमतर है, ठीक है, कोई इसमें मुज़ायक़ा तो नहीं कहने में। मुस्तफ़ा को पहचाना एक अल्लाह ने, एक मुर्तज़ा ने। एक मुस्तफ़ा से बुलंद है, एक मुस्तफ़ा से कम है। अली को पहचाना या अल्लाह ने या मुस्तफ़ा ने, दोनों अली से बुलंद है। अली को पहचानने के लिए या अल्लाह होना चाहिए या मुस्तफा होना चाहिए। यानी आपको अगर कहने लगे मैं अली को समझ गया हूं, तो वो या अल्लाह होने का दावा कर रहा है या मुस्तफा बनने का दावा कर रहा है। बात जी जी, हकीकत यही है। पसीना भी बहुत बह रहा है मैं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं यहाँ पर। अली को या अल्लाह ने समझा या मुस्तफ़ा ने समझा, अली शऊर की सरहद में आ सका भी नहीं। ये इंतहा अली है कि इंतहा भी नहीं। अली की कोई इंतहा नहीं है। अली खुदा मोहम्मद के बाद सबसे बुलंद। अली खुदा मोहम्मद के बाद, एक जुमला सुन लो यहाँ पर, अली से कायनात में दो बड़े हैं, एक अल्लाह बड़ा है, एक मुस्तफ़ा बड़ा है। लेकिन उन दोनों बड़ों ने कहा यह है कि जन्नत में वो जाएगा जिसके दिल में ये छोटा होगा। हकीकत यही है। तो अली शऊर की सरहद में आ सका भी नहीं, इंतहा अली है, इंतहा भी नहीं। और अली खुदाओ मोहम्मद के बाद सबसे बुलंद। ये मेरे जहन की हद है मगर पता भी नहीं, अब पता नहीं है कोई हद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहना। जैसे अली की मोहब्बत पे मौत आई है। तमाम शोहदा के नाम, मन माता अला हुब्बि आले मोहम्मदिन माता शहीदा। ऐ मेरे साथ आप, जिससे अली की मोहब्बत पे मौत आई है। मजा तो ये है कि मर भी गया
मजा तो यह है कि मर भी गया मरा भी नहीं। आखिरी मिसरा कहने लगा हूं और तमाम मजमे की तवज्जो चाहता हूं। मजा तो यह है कि मर भी गया मरा भी नहीं। अच्छा चले पहले दो मिसरा और कह दूं। अली वली के अदूब के लिए क्या यही सजा कम है? नमाज पढ़ भी रहा है मगर अदा भी नहीं। और अली से हश्र में अल्लाह खुद ये कह देगा, अली से हश्र में अल्लाह खुद ये कह देगा कि कोई तेरा जो नहीं है तो फिर मेरा भी नहीं। मिल्क एक नजफ रसा नारा लगा दें। बात पहुंच गई, ये अली की विलायत समझ में आ गई इंशाअल्लाह। ये तरतीब है, इस तरतीब को ज़हन में रखना। खुदा मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा, ये तरतीब शिया वही है। बात वाज़े हो रही है? सुभान अल्लाह। बस अजीज़ों, वक्त थोड़ा सा ऊपर ही हो गया फ़ज़ाइल के मामले पर, लेकिन चूंकि आप जिस अंदाज समात फरमा रहे थे मुझ पर लाजिम था कि मैं इस मौजू को आखिर तक पहुंचाऊं और कल यहीं से बात आगे बढ़ेगी। आज अली के नवासों का मातम है। इस इमाम बारगाह की रिवायत के मुताबिक 3 मुहर्रम हराम शहजादा ओन मोहम्मद के ताबूत बरामद होते हैं और मुझसे कहा गया कि मैं अली के नवासों की शहादत पढ़ दूं। अली की बेटी बहुत मजलूम है, कूफा और शाम के बाजारों में गई हैं। जब अपने बच्चों को कुर्बान किया है तो अपने बच्चों पर मातम नहीं किया अली की बेटी ने। तो आप यहाँ बैठे हैं ना, आप यहाँ फर्श अज़ा पर मौजूद हैं अली की बेटी के बेटों का गम मनाने के लिए, जिन बेटों का मातम खुद माँ ने नहीं किया, इसलिए कि मातम हुसैन का किया, अब्बास का किया, अली अकबर का किया, और मोहम्मद का मातम नहीं किया। का जो सदका कर दिया अपने भाई की बारगाह में वो सदका हो गए। या अल्लाह, क्या शान है बीबी की। देखो एक रिवायत है शाम गरीबा की है कि बीबी इतनी मजलूमा है, हर बीबी के सर से चादर छीनी जा चुकी थी, लेकिन किसी में ये जुर्रत नहीं होती थी कि वो शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के करीब आ सके। जलाल था बीबी का, हैबत थी बीबी की, कोई जुर्रत नहीं करता था कि बीबी के पास आए। खुली लयीन आगे आया, उसने अपने नेज़े की अनी से चादर ज़ैनब को छीनना चाहा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वारिस तथीर की बेटी है और साहिबा तथीर की बेटी है, खुद वारिस तथीर है। तो चादर जब छीनना चाहिए तो बीबी ने एक तरफ से चादर को थाम लिया। करबला में बीबी मजलूम जरूर है, मजबूर नहीं है, याद रखिएगा, अम्र इलाही है जिसे पूरा होना है। तो वो चादर, होली कहता है कि मैं जवान था, बीबी ज़ईफ़ा है, लेकिन मैं चादर छीन छीन कर थक गया, मैं चादर नहीं छीन सका बीबी से। तो मैंने सरजमीन करबला पर देखा तो एक पत्थर मुझे नजर आया। या अल्लाह, या अल्लाह। ये मसाइब जब भी मैंने पढ़े हैं तो इससे अगला जुमला मैंने कभी आज तक पढ़ा ही नहीं, मिंबर से मैंने नहीं पढ़ा और अब भी नहीं पढ़ूंगा, इसलिए कि मुझे हया आती है वो जुमला आगे कहते हुए। लेकिन आप खुद जानते हैं कि आगे क्या हुआ। बस इतना था कि बीबी की पेशानी मुतार से खून जारी हुआ, चादर हाथ से छूट गई। बीबी ने फुरात का रुख किया, कहा अब्बास तू चला गया, ज़ैनब पत्थर खाती रही अब्बास। कूफा और शाम के बाजारों में गई बीबी इतनी जुर्रत और शहामत के साथ, कभी तारीख में नहीं मिलता। पूरे सफर कूफा और शाम में, पहले माँ के मसाइब 2 जुमले सुन लो, मैं बेटों के मसाइब पर आ रहा हूँ। पूरे सफर कूफा और शाम में नहीं मिलता कि कभी बीवी को गश आ गया हो, बीवी बेहोश हो गई हो, कभी नहीं मिलता ये इतनी शहामत के साथ। बल्कि एक रिवायत जो अल्लामा रशीद तुराबी साहब अलैहि मकाम वो भी पढ़ा करते थे, अल्लामा ताली जोहरी साहब भी पढ़ा करते थे, वो ये कि दरबार यजीद के बाहर जब बीबी बैठ गई थी और इमाम सज्जाद ने कहा था बस ये एक मंजिल रह गई है, क्योंकि 7 दरवाजे थे, एक दरवाजे पर फौजी खड़े थे, एक पर उमरा थे, सुफरा थे, वजीर थे, आवाज़ें गस रहे थे, कोई तालियां पीट रहा था, कोई सीटियां बजा रहा था।
तो बीबी चलते चलते एक मकाम पर बैठ गई। सैयद सज्जाद ने कहा बस अम्र इलाही से इस मंजिल को तय करना है, फूफी अम्मा साथ चलिएगा। कहे नहीं बेटा सज्जाद, मैं चलना तो है मुझे, मैं इसलिए नहीं बैठी कि ज़ैनब थक गई, मैं इसलिए नहीं बैठी कि ज़ैनब का सब्र खत्म हो गया। 21 रमज़ान बाबा ने वादा किया था कि बेटी जब दरबार में जाओगी तो मैं मदद को आऊंगा, मैं अपने बाबा का इंतजार कर रही हूँ। ये कहकर अपने मकाम से उठी, फरमाया अस्सलामु अलैका अमीर अल मोमिनीन। बेटा सज्जाद मेरा बाबा आ गया। जज़ाकुमुल्लाह। हक ये सानिया ज़हरा पर ऐसे ही गिरिया किया जाए। अब तो रोने के अय्याम है, जैसे जैसे आशूर आता जाए गिरिया बढ़ते रहना चाहिए। अपनी सदाओं को आज़ाद करना। सुभान अल्लाह, अजब माहौल है। जैसे गिरिया हो जाए तो बस दिल को तसल्ली हो जाती है, मजलिस कबूल हो गई है। एक मौका तारीख में मिलता है कि जब बीबी को गश आया, एक मौका मिलता है जब बीबी कैद निभाकर मदीने वापस पहुंची और माँ की लहद पर आई। देखें आप औलाद वाले हैं, खुदा आपकी बेटियों को सलामत रखे। और मेरी माएँ बहनें जो सुन रही हैं वो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगी इस जुमले को। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबकी गोदियाँ आबाद रखे, सबके घर सलामत रखे। हुसैन के सदक़े में किसी के लिए कोई गम ना हो। तो जब बेटी पर कोई मुसीबत आती है ना तो बेटी किसी से नहीं कहती, हद ये कि कभी शोहर से भी छुपा लेती है। लेकिन जब बेटी माँ के सामने आ जाए, हाय हाय हाय, तुम्हें बेटी से जब्त नहीं हो पाता। बीबी ज़ैनब कूफा के बाजारों में गई, शाम के दरबारों में गई, शराबी के दरबार में पत्थर, अल्लाह जाने कहाँ कहाँ बीबी पर कभी गर्म पानी फेंका गया, कभी आंख बरसाई गई। चादर नहीं थी बीबी के सर पर, भाई का कटा हुआ सर था, लेकिन कभी भी गश नहीं आया बीबी को। लेकिन जब बीबी अपनी माँ की लहद पर पहुंची मदीना, अब बेटी माँ के सामने थी, अब जब्त नहीं हो सका। कहा माँ ज़ैनब लुट कर आ गया माँ। और तुम पूछोगे कि इतने सफर से आई हूं तो आपके लिए क्या सौगात लाई हूं। अम्मा हुसैन का खूब बड़ा कुर्ता दूं या अली असगर का झूला दूं। अम्मा अगर मजमा आम ना होता तो शानों से रजा को हटा के बताती ताजियानों के निशान। ज़ैनब गश खाकर बेहोश हो गई, फातिमा की लहद। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस इसी ज़ैनब के 2 फूल जैसे बच्चे हैं। ताबूत आएंगे, अभी कंधा देना है, जिनके लाशें मख्तले करबला में रह गए। शब आशूर ये माँ समझा रही है, तुम क्यों कहो कि लाल खुदा के वली के हो। अरे फौजें पुकारे खुद के नवासे अली के हो, अली के नवासे हैं, जाफर तैयार के पोते हैं। जब ये काफिला चला था ना मदीना से, उस वक्त अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार नहीं थे काफिले के साथ। जब मकाम तनईम पर काफिला पहुंचा तो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। का मौला कुछ देर के लिए काफिला रोक दीजिएगा, ऐसा लग रहा है जैसे काफिले के पीछे कोई आ रहा है। कुछ देर इंतजार किया, अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार बहुत ज़ईफ हो चुके थे, वो तशरीफ लाए, औन मोहम्मद को लेकर आए मौला के पास। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा आका मुझे इजाज़त है कि मैं अपनी ज़ौजा से कोई कलाम करना चाहता हूँ। कहा वो आपकी ज़ौजा हैं, आपको हक है कि आप कलाम करें। अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार सानिया ज़हरा सलाम अलैहा के पास आए। अभी गुफ्तगू शुरू होने वाली थी सलाम के बाद कि बीबी ने कहा है अब्दुल्ला शौहर की विलायत होती है ज़ौजा पर, अगर आप मुझे वापस लेने के लिए आए हैं तो हुक्म शरी से ज़ैनब वापस तो चली जाएगी, लेकिन ज़ैनब जिंदा तो नहीं जा सकेगी यहाँ से। ज़ैनब का लाशा ही यहाँ से जाएगा। हुसैन से जुदा होकर ज़ैनब जिंदा नहीं रह पाएगी। उस वक्त अब्दुल्ला इब्न ज़बान हाल पढ़ रहा हूँ कि अजब जवाब दिया अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार ने। कहा ऐ बीबी आप मेरी ज़ौजा ज़रूर है, लेकिन मैं आपका मकाम जानता हूँ, मैं आपको हुक्म देने नहीं आया, इसलिए कि आप फातिमा की बेटी हैं। मैं आपका मकाम जानता हूँ, मैं तो आपके जद की एक हदीस पर अमल करने आया हूँ। आपके जद ने ये फरमाया है कि जब भी सफर पर जाओ तो सदका निकाल लिया करो। मेरे मौला के लिए मुश्किल सफर है, मैं सामान सदका साथ लाया हूँ। जब हुसैन पर कोई सख्त वक्त आ जाए, एक को मेरी जानिब से कुर्बान कर देना, एक को अपनी जानिब से कुर्बान कर देना। और मोहम्मद सामान सदका बनकर आए हैं करबला के मैदान में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस अजीजों
शब आशूर बीबी ने कहा सबसे पहले तुम्हारे लाशें आए, अकबर का लाशा ना आने पाए, कासिम का लाशा ना आने पाए, सबसे पहले तुम्हारे लाशें आए। बार बार आशूर के दिन जाते हैं ओनो मोहम्मद, मामू है ना हुसैन, मामू और भांजे का बड़ा प्यार भरा रिश्ता होता है। जो मोमिनीन इस रिश्ते में हैं वो जानते हैं कि अगर भांजा कोई फरमाइश कर दे मामू से तो बाप से भी बढ़कर कभी मामू का दिल चाहता है कि मैं अपने भांजे की फरमाइश पूरी कर दूं। लेकिन ये अजब भांजे हैं जो अपने मामू से कह रहे हैं मामू जान हमें मरने की इजाज़त दे दें, हमें मरने की इजाज़त दे दें। हुसैन कैसे मक्तल में भेजें। एक मरतबा शहजादी खुद तशरीफ लाई, कहा है भैया मैंने आज तक आपसे कोई सवाल नहीं किया है, ज़ैनब एक चीज़ मांग रही है, मेरे बच्चों को आप मरने की इजाज़त दे दें। जब माँ ने कहा बस अब हुज्जत पूरी हो गई, विलायत तमाम हो गई, हुसैन ने कहा जाओ बेटा, ओन और मोहम्मद चले हैं, 7 और 8 बरस के तो बच्चे हैं लेकिन हाशमी शेर हैं। लड़ते लड़ते जब कोई एक फुरात के करीब पहुंच जाता था, दूसरा भाई कहता था खबरदार और आगे ना जाना, हुसैन की सकीना प्यासी है, अली असगर प्यासा है। बस अजीजों 3 दिन के भूखे भी थे, 3 दिन के प्यासे भी थे। यजीदियों ने घेर कर इन बच्चों को मारना शुरू किया। एक लम्हा वो आया कि ओन भी गिरे, मोहम्मद भी ज़मीन करबला पर गिरे। एक तरफ से हुसैन बढ़े, एक तरफ से अब्बास बढ़े। एक का लाशा हुसैन ने लिया, एक का लाशा अब्बास ने। एक आखिरी जुमला मुझे कहना है, सुभान अल्लाह, बीबी गिरिये को कबूल फरमाए। वाक़ई में एक अजब माहौल है, एक अजब समा है। जब ओनो मोहम्मद के लाशें आ गए, बनी हाशिम में कोई भी लाशा ख़याम में आता था ना तो सबसे पहले बीबी ज़ैनब आगे बढ़ती थी पुरसा लेने के लिए। लेकिन अब इन 2 बच्चों की माँ कहीं नजर नहीं आती। हुसैन कहते हैं बहन क्या भैया जो कुर्बान कर दिया। जब हुसैन ने बसद इसरार बीबी ज़ैनब आगे बढ़ी तो बस सजदा शुक्र किया, एक हाथ ओन के लाशे पर रखा, एक हाथ मोहम्मद के लाशे पर रखा, अपनी पेशानी को करबला की जमीन पर रखा। का परवरदिगार तेरा शुक्र है, तूने ज़ैनब की कुर्बानी कबूल फरमा ली। उसके बाद ओन मोहम्मद को याद ही ना किया इस माँ ने। बीबी कूफा चली गई, या हुसैन कहा, शाम चली गई, या अब्बास कहा, शाम से रिहाई मिल गई। 2 सर ऐसे थे जिन पर रोने वाला चहलुम के मौके पर रिहा हुई बीबी, 2 सर रोने वाला कोई नहीं था। शाम की औरतें एक दूसरे से पूछती थी क्या इनकी माँ जिंदा नहीं है, इन 2 बच्चों की माँ जिंदा नहीं है। बीबी तड़प कर कहती थी मैं इनकी दुखियारी माँ हूँ, अपने अब्बास का मातम करूँ, हुसैन का मातम करूँ या ओनो मोहम्मद का। फकत एक मौका ऐसा है फिर बीबी ने गिरिया किया। बीबी मदीने वापस पहुंची, माँ की लहद पर फरियाद की। अब जब अपने घर पहुंची अपने घर पहुंची, अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार। एक जुमला ये भी है, पहले अब्दुल्ला कहते हैं ऐ मुअज़्ज़मा ये अली की बेटी का घर है। का ऐ अब्दुल्ला आपने भी हमें ना पहचाना। का बीबी किस गम ने यह हालत बता दी। बीबी ने कहा शाम में ज़ैनब के बाजुओं में रस्सियां बांधी गई। बस बीबी आखिरी जुमला, बैतुल शरफ में दाखिल हुई, ओनो मोहम्मद के हुजरे नजर आए। माँ का दिल था, तड़प गई का अरे मेरे शेरों माँ तुमसे शर्मिंदा है। कूफा में तुम्हारा मातम न किया, शाम में मातम न किया, लेकिन ज़ैनब ने फर्श अज़ा बिछा दिया। का बीबियों मुझे ओनो मोहम्मद का पुरसा दो। ताबूत ओनो मोहम्मद आ रहा।